माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड प्रॉब्लम लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज की क्लास में गॉस लॉ का यूज करके किसी कंडक्टिंग सरफेस पे इंड्यूस चार्ज की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले जो हमारा सिस्टम दिया हुआ है उस सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न कैसा होगा उसके बारे में विजुलाइज करेंगे। फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ कोरिलेट करेंगे और उसके बाद गॉस लॉ का यूज करके उस फ्लक्स को चार्ज के साथ कोरिलेट करके चार्ज की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस का हम लोग यूज इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दो आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग प्लेट है, ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल है और दोनों के बीच में गैप बहुत ही कम है। ये दोनों प्लेट कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। इस पोजीशन पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है जिसके अमाउंट की वैल्यू Q है। इस राइट कंडक्टिंग प्लेट को अर्थ कर दिया गया है। अर्थ करने का मतलब है इस कंडक्टर के हर पॉइंट की पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगा। ये प्लेट कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है इसलिए इसके भी हर पॉइंट का पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगा। क्वेश्चन राइज किया जा रहा है ये दोनों प्लेट पे अमाउंट ऑफ चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। आप ध्यान से देखेंगे, चूँकि ये दोनों कंडक्टिंग प्लेट के हर पॉइंट का पोटेंशियल 0 है और दोनों के बीच में गैप बहुत ही कम है, इसलिए हम इस दोनों कंडक्टिंग प्लेट को रिप्लेस करके एक सिंगल कंडक्टिंग प्लेट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस सिचुएशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न देखना चाहते हैं। अब ध्यान सुनेंगे, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है इसलिए +Q चार्ज से जितने भी लाइंस ओरिजिनेट होंगे वो सब के सब इस कंडक्टिंग सरफेस पे टर्मिनेट होगा। तो क्लियर है कि चूँकि इस +Q चार्ज से जितने भी लाइंस ओरिजिनेट हो रहे हैं वो सब के सब अपर वाले सरफेस पे टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए अपर वाले सरफेस पे इंड्यूस चार्ज की वैल्यू -Q होगा। चूँकि कंडक्टर इनिशियली न्यूट्रल है, अपर वाले सरफेस पे -Q चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, तो क्लियर है कि लोअर वाले सरफेस पे +Q चार्ज इंड्यूस्ड हुआ होगा और ये चार्ज फ्री होने की वजह से इसलिए ये सारा चार्ज अर्थ में मूव कर जाएगा। और हम लोग ये भी जानते हैं यहाँ से जितने भी लाइंस ओरिजिनेट होंगे वो सब के सब कंडक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलरली टर्मिनेट होगा। अब हम एक नया सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न को इसके साथ कंपेरिजन करेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे कि ये +Q चार्ज लिया है, ये इन्फिनाइट इमेजिनरी प्लेन है, ये इन्फिनाइट इमेजिनरी प्लेन के रिस्पेक्ट में ये -Q चार्ज इस +Q चार्ज का मिरर इमेज है। अब ये +Q चार्ज ये -Q चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न देखना चाहते हैं। यहाँ से जितने भी लाइंस ओरिजिनेट होंगे वो सब के सब इस -Q चार्ज पे टर्मिनेट होगा और इस तरह का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न को इस इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न से कंपेरिजन करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जितने भी लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं वो सब के सब इस इमेजिनरी सरफेस से पास कर रहा है। यहाँ पर भी +Q चार्ज से जितने भी लाइंस ओरिजिनेट हो रहे हैं वो सब इस सरफेस से पास कर रहा है। दूसरा पॉइंट, जितने भी लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं वो सारे के सारे इस इमेजिनरी सरफेस पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रहा है। यहाँ पर भी +Q चार्ज से जितने भी लाइंस ओरिजिनेट हो रहे हैं इस कंडक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रहा है। ध्यान सुनेंगे। थर्ड पॉइंट, इस कंडक्टिंग सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। अब हम इस इमेजिनरी सरफेस का कोई एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट से ये दोनों चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे है और ये दोनों चार्ज की वैल्यू ये +Q है, इसका -Q है, इसलिए इन दोनों की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगा। और ठीक इसी तरह से इस इमेजिनरी सरफेस के हर पॉइंट का भी पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगा। ध्यान सुनेंगे, इस कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न और इस इमेजिनरी सरफेस के ऊपर का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न दोनों कॉमन है, इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इस रीजन का अगर फाइंड करना चाहते हैं तो हम इन दोनों चार्ज की वजह से इस रीजन में हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इस रीजन का सारा इंफॉर्मेशन इस सिचुएशन के इस रीजन के सारे इंफॉर्मेशन से मैच करेगा। ठीक है, इसलिए अगर हम इस कंडक्टिंग सरफेस से टोटल फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं तो हम इससे न फाइंड करके हम इस इमेजिनरी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। मतलब इस इमेजिनरी सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू
और इस कंडक्टिंग सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू दोनों सेम होगा। यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि ये सिचुएशन के लिए इस कंडक्टिंग सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स की वैल्यू और इस सिचुएशन के लिए इस इमेजनरी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू दोनों सेम होगा। ध्यान से देखेंगे, इस सिचुएशन को हमने यहाँ पे प्लॉट किया है। ये प्लस क्यू चार्ज लिया है, ये माइनस क्यू चार्ज लिया है, ठीक है। ये इमेजनरी इन्फिनाइट सरफेस है और एक नया केस कंसीडर किया है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। ये इन्फिनाइट इमेजनरी सरफेस है और डी डिस्टेंस पे ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। अब इस क्यू से आर डिस्टेंस पे एक यहाँ पे डी एस एरिया कंसीडर किया है दोनों केस में, ठीक है। और इस डी एस एरिया से हम फ्लक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं कि ये डी एस एरिया का डायरेक्शन होगा इस ओर और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ई इस ओर, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं, ई पैरेलल कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल है और ई परपेंडिकुलर जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब देखिए ध्यान से, ये एरिया वेक्टर और ई पैरेलल वेक्टर दोनों के बीच में 90 डिग्री है, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू इसके वजह से 0 होगा। जो भी फ्लक्स होगा वो इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से होगा। तो आप यहाँ से कैलकुलेट देख सकते हैं आप कि d∅1 का वैल्यू होगा ई परपेंडिकुलर इंटू डी एस, ठीक है। और अगर टोटल एरिया से अगर फ्लक्स निकालना है या पार्ट ऑफ एरिया से निकालना है तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ∅1 इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर इंटू डी एस। ठीक उसी तरह से इस डी एस एरिया से अगर इस केस में फ्लक्स निकालें तो यहाँ पे एरिया वेक्टर हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में डी एस होगा और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर ई होगा और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर होगा ई, दोनों सेम मैग्नीट्यूड में होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर, ठीक है। उसी तरह से इसको भी दो कंपोनेंट में ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 2 ई परपेंडिकुलर होगा। तो फ्लक्स की वैल्यू होगा d∅2 इज इक्वल टू 2 ई परपेंडिकुलर डी एस कॉस 0 डिग्री। तो d∅2 का वैल्यू होगा 2 ई परपेंडिकुलर डी एस। अब यहाँ से देख सकते हैं अगर हमको टोटल एरिया से निकालना हो या उसी तरह से पार्ट ऑफ एरिया से निकालना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस दोनों रिलेशन को देखने से पता चल रहा है कि हम किसी भी डिफरेंशियल एरिया से अगर हम बात करें तो उसमें भी, या ये पार्ट ऑफ एरिया के लिए बात करें तो भी, या टोटल एरिया के लिए बात करें तो भी, इस दोनों रिलेशन को देखने से पता चल रहा है कि ∅2 इज इक्वल टू 2∅1 हमेशा सेटिस्फाई करेगा। एक सिचुएशन हमने क्रिएट किया है इसमें दो आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर लार्ज इमेजनरी प्लेन है, इसका दो साइड पैरेलल है और दोनों के बीच में गैप बहुत ही स्मॉल है। यहाँ से डी डिस्टेंस लेफ्ट और यहाँ से डी डिस्टेंस ऊपर। इस पोजीशन पे एक पॉइंट चार्ज क्यू है। हमें इस पॉइंट चार्ज क्यू के वजह से इस सरफेस और इस सरफेस से फ्लक्स फाइंड करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि चूंकि इस पूरे सिचुएशन में सिर्फ एक सिंगल चार्ज क्यू है, इस पॉइंट चार्ज क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो रेडियली निकलेगा और यूनिफॉर्मली होगा, ठीक है। इसको सेंटर मान करके हमने एक स्फीयर कंसीडर किया है। तो जो अपर हेमिस्फीयर से जो लाइंस पास करेगा वो लाइंस इन दोनों सरफेस पे इंसिडेंट नहीं होगा। मतलब इस चार्ज से जितना लाइंस पास करेगा उसका 50% लाइंस ही इन दोनों सरफेस पे इंसिडेंट होगा। ध्यान से देखेंगे, ये लाइन और ये येलो लाइन के बीच में जो हेमिस्फीयर का पार्ट है, इस पार्ट से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास करेगा। और ये येलो लाइन और ये ग्रीन लाइन के बीच में जो हेमिस्फीयर का पार्ट है, इस सरफेस से जो भी लाइंस पास करेगा वो सब इस सरफेस से पास करेगा। कहने का मतलब है कि ये जो स्फीयर है, स्फीयर से जो टोटल फ्लक्स जो पास करेगा वो होगा Q/ε0। उसमें से जो 50% फ्लक्स होगा वही फ्लक्स इन दोनों सरफेस से पास करेगा। उसमें से भी आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस हमारा d है और ये हमारा डिस्टेंस d है, तो क्लियर है ये 45 डिग्री है। तो क्लियर हुआ कि 50% फ्लक्स में से भी जो 1/4 पार्ट है
वही फ्लक्स इससे पास होगा। 50% का जो 3/4 पार्ट होगा वो इस सरफेस पे इंसिडेंट होगा। कहने का मतलब है कि इस सरफेस जो फ्लक्स की वैल्यू होगा वो 5/2/4 होगा, तो 5/8, और इस सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो 3/4 इंटू 5/2 होगा, मतलब 3/8 होगा। ठीक है। और टोटल फ्लक्स की वैल्यू हमें पता है कि इस स्फेयर से टोटल फ्लक्स की वैल्यू हमारा Q/ε0 है। तो हमारा राइट सरफेस से जो फ्लक्स की वैल्यू होगा वो पूरे फ्लक्स का 8th पार्ट, मतलब Q/8ε0, और लेफ्ट सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो हमारा होगा 3/8 मतलब 3Q/8ε0। ठीक है। अब हम मेन प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। अब हम ये दो सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं जब ये दोनों कंडक्टिंग सरफेस होता और ये ग्राउंडेड होता। तो हम यहाँ कंक्लूजन निकाल चुके हैं। यहाँ देख लीजिए, ये इस केस में इस सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू इस केस में इस सरफेस से फ्लक्स के वैल्यू के बराबर होगा, और इस केस में फ्लक्स की वैल्यू इस केस के फ्लक्स की वैल्यू का 2 गुना होगा, जो हम लोग कैलकुलेशन निकाल चुके हैं। तो अभी जो फ्लक्स की वैल्यू आया है वो इस केस में आया है। तो क्लियर है कि इस केस के लिए फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका सीधा 2 गुना कर देना है। हम यहाँ निकाल चुके हैं। अगर ये इमेजनरी सरफेस होता तो इससे फ्लक्स की वैल्यू आया है हमारा यहाँ से 5/8। अगर कंडक्टर होगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 5/4 के बराबर होगा। और इस सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू आया है हमारा 3/5/8। अगर ये कंडक्टर होता तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ था। फ्लक्स थ्रू राइट कंडक्टिंग प्लेट अगर फाइंड करना है तो इस केस का 2 गुना होगा। ये माइनस साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस कंडक्टिंग सरफेस पे टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फ्लक्स निगेटिव है। उसी तरह से फ्लक्स थ्रू लेफ्ट कंडक्टिंग प्लेट अगर फाइंड करना है तो इस फ्लक्स का 2 गुना होगा विथ निगेटिव साइन। ठीक है। अगर हम कंडक्टिंग सरफेस पे चार्ज की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो गॉस लॉ अप्लाई करके चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चार्ज ऑन ए राइट कंडक्टिंग सरफेस इज इक्वल टू ε0 इंटू टोटल फ्लक्स। तो फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दिया है, तो यह -Q/4। उसी तरह से चार्ज ऑन ए लेफ्ट कंडक्टिंग सरफेस अगर निकालना है तो ε0 को फ्लक्स से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो वैल्यू आया हमारा -3Q/4। ठीक है। तो इस तरह से हम कंडक्टिंग सरफेस पे इंड्यूस चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आप यहाँ से देखिए, इस सरफेस पे यहाँ पे हमारा आया -Q/4, और इस अपर सरफेस पे आएगा हमारा -3Q/4। ठीक है। ये दोनों लोअर सरफेस चार्ज फ्री होगा। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। इसी तरह अपना पसंदीदा चैनल सर्वेश वर्धन पे अपना इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।